प्रश्न है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित क्यों होते हैं। देखिए, इस बात को जरा गहराई से लीजिए, गंभीरता से नहीं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है तो ये प्राकृतिक बात है, ये उसकी कमी नहीं है, ये किसी जीव की कमी नहीं है, ये प्रकृति ने हमारे अंदर डाल रखा है। इसे एक तरह का आप अभिशाप समझ लीजिए। ये मनुष्य के लिए एक अभिशाप की तरह है। कोई मनुष्य है तो उसके अंदर ये गुण होगा। तो अब कोई चीज, जैसे किसी को भूख लगी, अब भाई कोई कहेगा मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए, तो बताइए उसमें उसका क्या दोष है? उसे पापी मानोगे आप? अरे जरा सी बात है, आप कह दोगे भूखा है तो रोटी तो खाएगा ही खाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे ही ये आकर्षण की बात है। आकर्षण में क्या होता है? सेक्स। इंसान की बॉडी को सेक्स चाहिए, और वो भी इंसान के साथ और ज़्यादा गलत हुआ है। क्योंकि जो पशु होते हैं, हमारे पशु पक्षी होते हैं, उनका तो समय समय पर समय आता है सेक्स करने का। इंसान को रोज ही सेक्स चाहिए, डेली ही चाहिए। तो कुछ इंसान के लिए अच्छी चीज़ें दी हैं क्योंकि उसे चेतना दी है, और कुछ अभिशाप भी दिए हैं। तो ये कोई एक पाप की बात या गलत बात नहीं है। सबसे पहले क्योंकि इसके प्रति इतना घृणा से भर गया है व्यक्ति कि पुराने जमाने से अब तक व्यक्ति इस चीज को समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने ये ही बताया कि ये पाप है। भाई ये पाप होता जब इंसान खुद अपने द्वारा जनरेट करता है इसे। ये प्रकृति ने आपके अंदर डाल रखा है, तो ये पाप नहीं है। इसे समझना जरूरी है। समझोगे तब ही जानोगे। किसी ने कहा है किसी चीज को जानना है तो उसे भोगना पड़ेगा। जिसने जाना उसने भोगा, और जिसने भोगा उसने जाना। तो ऐसे नहीं है कि दूर दूर से डर डर के किसी चीज को आप जान लोगे। अगर किसी को तैरना सीखना होगा तो पानी में कूदना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है कि कोई कितना भी उसे, कितने भी कोच आ जाएं और उसे कहें कि ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ पैर चलाते हैं, तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं। क्यों? उसे खुद एक्सपीरियंस लेना होगा। तो जीवन के मुद्दे भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद ही करना होता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने बता दिया और मान गए। अगर मान जाओगे, अभी मान जाओगे, तो 1 साल बाद नहीं मानोगे। कुछ लोग होते हैं ना, हवा हवा में किसी ने कह दिया कि शादी मत करो, तो क्या सही है, शादी नहीं कर रहे। अब फिर 35-40 पे जाके देख रहे हैं शादी.com पर कि कोई मिल जाए दुल्हनिया। क्या है ये? किसी ने जाना अपने लिए तो उसने माना, तो उसने कहा कि मेरे लिए उचित नहीं था शादी करना, मेरे लिए कुछ ऊंचा लक्ष्य था, मुझ पे कुछ ऊंचा लक्ष्य था जीवन में जिसमें मैं बिजी रह सकूं, तो उसने नहीं की।
आपके पास क्या लक्ष्य है आप देखो ना पहले। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, कोई ऊंचा लक्ष्य है, इससे कुछ ऊंचा मुद्दा मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत है। लेकिन बड़ा उपद्रव होता है फिर, क्योंकि शादी नहीं करता इंसान तो फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। लाखों में एक आध होता है स्वामी विवेकानंद जैसा। उनके पास ऊंचे लक्ष्य थे भाई, आप विवेकानंद नहीं हो। तो सबसे पहले हमें ये चीज गलत नहीं माननी है, इस चीज को जानना है। अगर कोई इंसान सेक्स में उतरता है तो कहने वालों ने कहा है कि उसे ऐसे सोचना चाहिए जैसे कि वो मंदिर में बैठा है। लेकिन हम उल्टा देखते हैं यहाँ, वो एकदम घृणा से भर जाता है। वो समझता है मैंने कुछ पाप कर दिया। नहीं, पाप कुछ नहीं किया है भाई। पाप होता तो वो प्रकृति को लगेगा, और पाप होगा भी तो क्यों? क्योंकि आपने तो वो चीज अपने अंदर से डाली नहीं। बस आपका काम क्या है, उस चीज के बारे में नहीं तो गलत सोचना है, नहीं अच्छा, जिस समय पर हो जाए वो ठीक, नहीं हो रही वो ठीक। ऐसा भी नहीं करना है कि उस चीज को मुझे याद ही नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि वो बहुत गलत चीज है, ऐसा भी नहीं कहना है कि वो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो उससे कहीं आप ऊपर जा सकते, और नहीं उसे करके आप कहीं नीचे जा सकते। उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। उससे हाँ ये जरूर होता है कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा अगर उसमें लिप्त रहोगे तो उसके बारे में अगर सोचते रहोगे तो वो और ज़्यादा याद आएगी, और ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो उसका एक समझने का तरीका है कि उसको वहीं छोड़ो, उससे ऊपर का कोई मुद्दा उठाओ और उस पर चल दो। फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा मायने ही नहीं रखेगी। सीधी सीधी बात है, किसी छोटे काम को अगर छोड़ना है तो उससे उससे ऊंचे स्तर का कोई काम पकड़ लीजिए, छोटा काम अपने आप छूट जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक कमरे में अगर अंधेरा है तो उस अंधेरे को किसी ने कह दिया आपसे कि उस अंधेरे को निकालो, तो उसमें कोई धक्का नहीं लगाना है आपको, कुछ बाहर नहीं करना है कि आप अंधेरे को निकाल रहे हो, नहीं, प्रकाश को ले आओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही है, छोटे काम को छोड़ना है तो किसी बड़े काम को ले आइए, छोटा काम अपने आप चला जाएगा। तो शुरुआत में जो प्रश्न था कि लड़का और लड़की इतने आकर्षित एक दूसरे के प्रति क्यों हैं, वो इसीलिए हैं कि उनके पास कोई ऊंचे लक्ष्य नहीं है। उन्हें अपने जीवन में वो ही सबसे ऊंचे लक्ष्य मालूम पड़ते हैं, तो वो उन्हीं के पीछे जाएंगे ना। अगर उन्हें कोई बताने वाला हो कि भाई इससे भी ऊंचा कोई काम होता है, अपनी चेतना को जगाओ, तो ये काम अपने आप विदा हो जाएगा, विदाई देनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। फिर आप सब काम करोगे, ये भी काम करोगे, तो भी आप इसमें लिप्त नहीं रहोगे। जितनी देर किया उतनी देर ठीक है, बाकी अपने काम में लग गए। बात आ रही है समझ में? तो इसमें कमी किसी की नहीं है। कमी है तो इस बात की है कि इसको गलत मत समझो, इसको कैसा भी मत समझो, इससे कुछ ऊपर का एक लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में, फिर ये अपने आप छूट जाएगा। कुछ कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी आपको।
बात आ रही है समझ में? ठीक है।